इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है भाई आपको? एक के साथ एक फ्री। मैं तो 2016 में जब यहां सैलाब आया था तब से आपके बीच में आता रहा हूं। मेरी शायरी के हवाले से तो आप जानते ही हैं मुझे, लेकिन जब से पार्लियामेंट में गया हूं तब से चुप नहीं हूं। कभी नजीब के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी अलीगढ़ के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी मणिपुर के खिलाफ मुसलसल बोल रहा हूं। चुप नहीं हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इलेक्शन हवा में कहीं नहीं है, इलेक्शन जमीन पर है। और जमीन पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। मुझे बताओ, राहुल गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वो संजीदगी से सुनना, नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम है ना, आप हो ना, आप हो ना। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कहां इबादत करते हुए कौन सी भीड़ मारते, कुछ पता है? उस नफरत का शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। तो नफरत खत्म होगी तो सुकून किसको मिलेगा? सुकून किसको मिलेगा? नफरत कम होगी तो हमको मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो वो इंसान नफरत खत्म करने के लिए कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? 4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो समझ में आता है, 40 चलना हो तो समझ में आता है। वो आदमी रोज 25 किलोमीटर पैदल चलता था, लाखों लोगों को गले से लगाता था। और मैं डगलुआ में खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ हमारे मजहबी रहनुमा बैठे हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। अरे आप तो वो लोग हो ना जो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हो इस बात पर ईमान ना? हमारा ईमान है इस बात पर कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के बहते हुए पसीने को। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। हम आपके बीच में सिर्फ आपसे एमपी बनाने के लिए अपील करने नहीं आए, हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपसे अपील करने आए। आप हमें किशनगंज जिता के दीजिए, हम आपको दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके देंगे। आपका वोट हेमंत सोरेन की रिहाई तय करेगा, आपका वोट अरविंद केजरीवाल की रिहाई में रास्ता साफ करेगा। इस सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जितने भी योद्धा हैं सबको मसल देना चाहता है, जेल में डाल देना चाहते हैं। लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ, मीसा बहन के खिलाफ कितनी साजिशें हो रही है, देख रहे हैं आप, एजेंसियों को लगा करके। तो अगर ये तीसरी बार चुन के आए तो फिर ये क्या करेंगे, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आपके भाई डॉक्टर जावेद साहब, अपना एक एक वोट इन्हें दीजिए। क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे जाना भी है। हाँ, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे देखो जब से सांसद हो गया तब से शायरी वाली नहीं सुनाता है। ऐसा नहीं करूंगा, मैं सुना के जाऊंगा। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कुछ साथियों ने कहा कि नज़्म सुना दीजिए जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, मैं सुना देता हूँ। लब पे आती है दुआ, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए मत। आप बैठेंगे तो फिर एक और डिमांड करेंगे, मुझे जल्दी जाना है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। उसकी उजड़ी हुई बस्ती की
सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है, आधी नज़्म सुना के जा रहा हूं, सच्चाई है कितना थका हुआ हूं कि आगे सुनाया ही नहीं जा रहा है। 4 जून को रिजल्ट आइए, डॉक्टर जावेद साहब खर्चा वर्चा कम करते हैं, मैं इनसे कहूंगा कि उसके बाद एक मुशायरा करवाएंगे, तब उसमें आऊंगा और आपको खूब सारी शायरी सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जीत का जश्न मनाने इंशाल्लाह फिर आऊंगा। ये सारे चेहरे नजर में रखिएगा, 26 अप्रैल को भटकिएगा मत, कोई कितना भी भटकाए, क्योंकि जो भटकाने आए हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें हमारा सांसद बनवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए। हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सांसद बनाने और हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए जब लड़ाई बड़ी होती है तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आप राहुल गांधी को कमजोर नहीं करोगे, इमरान प्रतापगढ़ी को कमजोर नहीं करोगे, लालू प्रसाद यादव को कमजोर नहीं करोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।